महिला ने अपने पति की अनदेखी का फायदा उठाते हुए चुपके से उसकी पीठ पर एक QR कोड चिपका दिया। फिर साक्षी ने बहाना बनाया कि अरे अभी थोड़ी ज्यादा जोर लग गया और अचानक उसने एक बोतल मिर्ची सॉस उठाई। वो जानबूझकर उस QR कोड वाले हिस्से पर डालने लगी। जैसे ही सॉस उसकी त्वचा से टकराई, जलन की तीव्र दर्द की फीलिंग तुरंत विवेक के पूरे शरीर में फैल गई। विवेक ने मजाक में कहा कि साक्षी, तुम्हारा तरीका थोड़ी और ट्रेनिंग मांगता है, लेकिन साक्षी की चाल का असली असर अभी आने वाला था। पीठ पर लगातार जलन महसूस करके विवेक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसकी पीठ पर QR कोड देखा और कहा, वाह, ये टैटू बड़ा यूनिक है। विवेक ने हैरानी में कहा, लेकिन मेरे शरीर पर कोई टैटू नहीं है। डॉक्टर ने तुरंत कुछ समझ लिया। उसने ढोंग करते हुए चेकअप किया और चुपके से QR कोड स्कैन किया, पर रिजल्ट देख डॉक्टर की आंखें फैल गईं। डॉक्टर को समझ आया कि सामने वाला आदमी एक क्रूर घरेलू हिंसक है। औरत को बचाने के लिए डॉक्टर ने चाल चली। उसने कहा, ये जलन किसी एलर्जी की वजह से हो सकती है, हमें आपके घर जाकर और चेक करना पड़ेगा। विवेक ने बिना किसी शक के डॉक्टर को अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे घर पहुंचे, विवेक ने साक्षी को चेताया कि कुछ भी अनजाने में मत कहो। फिर डॉक्टर ने साक्षी से बात की और QR कोड की जानकारी पहले ही समझा चुकी थी। डॉक्टर ने दिखावे के लिए विवेक को एक पौधा दिखाया और कहा, शायद ये एलर्जी की वजह है। फिर उसने विवेक को किसी और रूम में भेज दिया और साक्षी के पास लौट आई। वहाँ साक्षी ने अपने शरीर के घाव दिखाए और बताया कि ये सब उसके पति के अत्याचार की वजह से है। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? साक्षी ने जवाब दिया, मैं बाहर किसी से संपर्क नहीं कर सकती। डॉक्टर ने फोन निकाला और सबूत के लिए घाव की फोटो लेने लगा। तभी विवेक कमरे में लौट आया, घबरा गया और साक्षी को धक्का दे दिया, लेकिन इससे डॉक्टर को जरूरी समय मिल गया। डॉक्टर ने चुपके से अपना तैयार किया हुआ दवा का पाउडर हाथ में लिया और विवेक की ओर फूंक दी। विवेक तुरंत असहज महसूस करने लगा, सांस लेने में तकलीफ और पैरों में कमजोरी। वह जमीन पर गिर गया और डॉक्टर से एंटीडोट मांगने लगा। डॉक्टर ने शर्त रखी, तुम अपनी पत्नी से तलाक लो और उसे परेशान मत करो। शुरुआत में विवेक ने इनकार किया, पर जब डॉक्टर ने कहा वरना तुम्हारी मौत धीरे धीरे हो जाएगी, तो विवेक आखिरकार मान गया। साक्षी मौके का फायदा उठाकर जल्दी से घर से भाग गई। डॉक्टर ने दवा दिया और जैसे ही जाने वाला था, विवेक ने हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत भोली हो, सोचती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सारे प्लान मैंने पहले ही समझ लिए थे। तभी साक्षी पुलिस के साथ वापस आई। विवेक पुलिस को देकर हक्का बक्का रह गया और अंततः बेहोश हो गया। इस तरह डॉक्टर की सूझबूझ और हिम्मत की वजह से एक क्रूर घरेलू हिंसा का मामला न्याय के पास पहुंचा।